ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीफ की अफवाह पर पीट कर मार डाले गए मोहम्मद अखलाक के गांव बिसेड़ा के शुद्धिकरण की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक शुद्धिकरण के नाम पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बाद गंगा जल और गौमूत्र से पूरे गांव का होगा छिड़काव। दादरी में मारे गए मोहम्मद अखलाक के परिवार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से की मुलाकात। सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर जताया संतोष। अखलाक का परिवार अब नहीं चाहता कोई जांच। हत्याकांड के सभी आरोपी फिलहाल जेल में। सरकार ने 45 लाख का दिया मुआवजा। सितंबर महीने में दादरी के बिसेड़ा गांव में बीफ खाने की अफवाह पर अखलाक की हुई थी हत्या। घायल बेटे दानिश का सरकारी खर्च पर हुआ इलाज। तृणमूल कांग्रेस ने दाल की बड़ी कीमत पर सरकार को दी राय। कहा दाम को नियंत्रण करने के लिए विदेश से और दाल आयात करे सरकार। हैदराबाद हाउस में नेपाल के मधेशी नेताओं के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बैठक। प्रधानमंत्री से भी हो सकती है मुलाकात। दिल्ली के उत्तर प्रदेश सदन में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुलाकात। यूपी चुनाव से पहले सहयोगियों की तलाश। दिल्ली में आज अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों की महारैली। रामलीला मैदान में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना। आरजेडी नेता इलियास हुसैन ने लालू की बेटी मीसा भारती को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की उठाई मांग। सत्ता में वापसी के बाद आरजेडी में संगठनात्मक चुनाव की तैयारी। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। फडणवीस सरकार के खिलाफ पूरे शहर में कांग्रेस विरोध में निकालेगी मोर्चा। जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड टीचर्स का मुफ्ती मोहम्मद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। टीचर्स ने सरकार पर लगाया परेशान करने का आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को आया गुस्सा। मोबाइल फोन पर बात करने पर बोकारो के डीएम को हॉल से निकाला बाहर। आधे घंटे बाहर रखने के बाद वापस बुलाया। रघुवर दास के भाषण के वक्त धनबाद के एसडीएम मंच के सामने से गुजरे। सीएम ने कहा कौन बदतमीज है, इसे सस्पेंड करो। बैंकॉक में भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात। दोनों देश के विदेश सचिव भी थे मौजूद। शांति, सुरक्षा, आतंकवाद और कश्मीर समेत कई मसलों पर हुई बात। रचनात्मक संपर्क बढ़ाने पर राजी हुए दोनों देश। पेरिस में मोदी शरीफ मुलाकात के बाद भारत पाक में अहम बातचीत। पाक विदेश मंत्रालय का बयान, सौहार्दपूर्ण रही वार्ता। दिल्ली में अब आप महीने में सिर्फ 15 दिन ही चला सकेंगे अपनी कार। ऑड और इवन नंबर की गाड़ियों के लिए दिन तय। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेंगी ऑड नंबर की कारें। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इवन नंबर की गाड़ियां। रविवार के दिन को लेकर अभी नहीं हुआ है फैसला। दिल्ली सरकार ने जारी की सूचना। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का बयान, 15 दिन ट्रायल के बाद योजना को आगे जारी रखने पर विचार होगा। ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर लोगों में कंफ्यूजन पर बोले गोपाल राय। कहा 1 जनवरी से पहले सभी समस्याओं को निपटा लेंगे। दिल्ली सरकार के फैसले का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने किया स्वागत। बोले ऑड इवन फॉर्मूले से कोई समस्या नहीं, हम साथी जजों के साथ कार पूल को तैयार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा चीफ जस्टिस ने भी इसे अच्छा कदम बताया, उनके समर्थन से हमारा मनोबल बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा अब तय करना है कि कौन प्रदूषण के साथ है और कौन इसके खिलाफ। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने कहा दिल्ली सरकार ने पुलिस और गृह मंत्रालय से बात नहीं की, वो इस फॉर्मूले को लागू कैसे करेगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एसपी एमएलए रामलाल यादव की दबंगई। पुलिस के सामने 2 लोगों को जड़ा थप्पड़। गांव में विवाद सुलझाने गए थे विधायक। शादी की पार्टी में गए जगदीश टाइटलर पर सिख युवक ने फेंकी ग्लास। पुलिस ने युवक को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के शामली में एक बुजुर्ग की अपने को जिंदा साबित करने की कानूनी लड़ाई। बेटे पर पिता को मरा हुआ बताकर संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप। पंजाब के रूपनगर कोर्ट ने मोरिंडा रेलवे स्टेशन को नीलाम करने का सुनाया फरमान। किसानों को कई सालों से मुआवजा नहीं दिए जाने पर आदेश।
देहरादून की यात्रा पर गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर मुद्दे पर बयान देने से किया इनकार। कहा, क्षमा कीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना। मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी। राज्य के लाइफलाइन माने जाने वाले 2 हाईवे पर फंसे 900 ट्रक। इम्फाल में बढ़े जरूरी चीजों के दाम। आईआईटी दिल्ली में साइंस एग्जीबिशन। देश के कई इलाकों के स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। देहरादून को साफ रखने के लिए उत्सव ध्वनि नाम की सामाजिक संस्था की अनोखी मुहिम। लोगों को जागरूक करने के लिए कूड़ेदान को सजाकर बनाई गई रंगोली। रंगोली आंदोलन चलाकर देहरादून नगर निगम को जगाने की कोशिश। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। फरीदाबाद में डीजे के 2 सदस्यों को बारातियों ने मारी गोली। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जुवेनाइल होम के कर्मचारी ने 15 साल के नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। शिकायत के बाद गिरफ्तार। दूसरे लड़के से फोन पर बात करने पर गर्लफ्रेंड की हत्या। अंतिम बार बॉयफ्रेंड के साथ डीएनडी में देखी गई थी लड़की। उत्तर प्रदेश के नोएडा का मामला। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ज्वेलर के दुकान पर चोरी। लाखों के माल पर हाथ साफ कर पुलिस ने किया मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस के डर से गांव के लोगों का पलायन। गांव के थाने में तैनात एक दारोगा की ग्रामीणों ने की थी पिटाई। कालका मिल के एसी 2 टायर में महिला आईएएस के साथ छेड़छाड़। शिकायत के बाद आरोपी टीटी निलंबित। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में रिश्ते के चाचा की गलत हरकत की वजह से एक लड़की ने की खुदकुशी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अकोला पुलिस ने किडनी रैकेट का किया भंडाफोड़। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता था सौदा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग। एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक घर में धमाका। धमाके में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। जायलो और कैंटर की टक्कर में 6 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इंदौर में दर्दनाक हादसा। 3 दोस्तों के साथ पटनी के पास खड़े होकर तेज रफ्तार ट्रेन से सेल्फी लेते समय 12वीं के छात्र की इंजन से टकराकर मौत। मुंबई के मलाड में एक लड़की ने लोकल के सामने कूदकर की खुदकुशी की कोशिश। ट्रेन की स्पीड कम होने से प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने ट्रैक से हटाया। 15 साल की लड़की परीक्षा देने मलाड के एक कॉलेज आई थी। चर्च गेट से बोरीवली जाने वाली ट्रेन के सामने कूदकर की खुदकुशी की कोशिश। मध्य प्रदेश के पन्ना में इलाज के दौरान एक विचाराधीन कैदी की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। बुलंदशहर में प्रेम प्रसंग के मामले में एक सिरफिरे ने नवविवाहिता को मारी गोली। महिला ने अस्पताल में दम तोड़ा। मुरादाबाद में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। घरवालों ने ससुराल में जहर देकर मारने का आरोप लगाया। फतेहपुर में चुनावी रंजिश में एसपी और बीएसपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। दोनों तरफ से लाठी और डंडों से हमला, 6 लोग घायल। चुरू में दिल दहला देने वाली वारदात। जल्लाद पिता ने नींद में सो रहे 4 बच्चों को धारदार हथियार से मौत की घाट उतारा। आरोपी पिता की तलाश जारी। धौलपुर में एक विवाहिता की उसके घर में पंखे से लटकी मिली लाश। 6 महीने पहले हुई थी शादी। पति रोजगार के सिलसिले में गुजरात गया था। पटना के एक डॉक्टर से 2 करोड़ की मांगी गई रंगदारी। शख्स ने धमकी भरे खत में खुद को विधायक अनंत कुमार का शार्प शूटर बताया। सासाराम में अवैध लॉटरी के धंधे का भंडाफोड़। पुलिस ने 53,000 कैश के साथ 3 को गिरफ्तार किया। धौलपुर में गांव में युवक और युवती का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस को हॉरर किलिंग का अंदेशा। आसनसोल में भीड़ के चंगुल से एक चेन स्नैचर को छुड़ाने गए पुलिसकर्मियों पर हमला। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल। मालदा में तृणमूल के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 8वीं का छात्र घायल। ट्यूशन से घर लौटते समय लगी गोली। नेवी वीक सेलिब्रेशन के मौके पर कोच्चि में नौसेना का भव्य प्रदर्शन। हजारों लोग बने हैरतअंगेज कारनामों के गवाह। नौसेना ने शक्ति का किया प्रदर्शन। केरल के राज्यपाल रिटायर्ड जस्टिस स्पीच सदस्य भी मौजूद।
कोच्चि में वेम्बू फेस्टिवल की धूम। 8 दिसंबर तक एर्नाकुलम के मरीन ड्राइव पर मनाया जाएगा फेस्टिवल। कानपुर का एक युवक आईएस में शामिल होने की फिराक में, पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट के साथ किया गिरफ्तार। पटना की सड़क पर फेंकी गई जीवन रक्षक दवाइयां, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने जांच के दिए आदेश। कोटला टेस्ट में जीत से 8 कदम दूर टीम इंडिया। चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट पर बनाए 72 रन। भारत से अभी भी 409 रन पीछे। आखिरी टेस्ट बचाने के लिए दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने कसी कमर। 72 ओवर के खेल में सिर्फ 72 रन बनाए। चौथे दिन खेल खत्म होने तक कप्तान हाशिम अमला 23 रन बनाकर नाबाद। डिविलियर्स 11 रन बनाकर क्रीज पर। अमला ने 207 गेंदों का सामना कर बनाए 23 रन। डिविलियर्स ने 91 गेंद बनाकर 11 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में सिर्फ अश्विन को कामयाबी। 23 ओवर में 29 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए। विकेट लेने की आस में विराट के आजमाए सभी हथकंडे फेल। शिखर धवन और मुरली विजय से भी कराई गेंदबाजी। आज कोटला टेस्ट का आखिरी दिन। 3-0 से सीरीज जीतने के लिए भारत को 90 ओवर में 8 विकेट चटकाने की चुनौती। भारत ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 267 रन बनाकर घोषित की थी पारी। अजिंक्य रहाणे ने दूसरी पारी में भी जमाया शतक। टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले रहाणे 5वें भारतीय बल्लेबाज। कप्तान विराट कोहली नहीं बना सके शतक। 88 रन बनाकर लौटे पवेलियन। वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स को हराया, जीता कांस्य पदक। बिहार में जमुई के जैन मंदिर से चोरी की गई 2600 साल पुरानी मूर्ति बरामद। पतंबर गांव में सड़क के किनारे मिली मूर्ति चोरी होने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम नीतीश से की थी बात। नीतीश ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। फसल बर्बाद होने से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री बबन राव लोणीकर के बहनोई ने की आत्महत्या। मंत्री ने पारिवारिक वजह को बताया खुदकुशी की वजह। ममता के राशनिंग सिस्टम की खुली पोल। पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में सरकार बंटवा रही है कीड़े लगा सड़ा चावल। माधवडीही इलाके में सड़ा चावल बांटे जाने पर लोगों ने किया हंगामा। ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी।